राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में सुना कि भगवान कपिल जी ने किस प्रकार माता देवहूति को अष्टांग योग की विधि बताई। और इस अष्टांग योग की जो विधि थी उसमें उन्होंने भक्ति योग के विषय में, भक्ति के मार्ग के विषय में और इसके फलस्वरूप जो जो मनुष्य इसे प्राप्त करता है इसके विषय में उन्हें बताया। आगे भगवान ये कहते हैं कि माता जी, तुमने जो ये अष्टांग योग की विद्या हासिल कर ली या उसमें आप निपुण हो गए, तो आप अवश्य जानिए कि यह ऐसा साधन है कि जो अष्टांग योग के चलते चलते भक्ति योग के द्वारा मुझ परमात्मा तक आपको वो पहुंचा देता है और अंत में मुझ में ही वह आपको समाविष्ट कर देता है। ऐसे अष्टांग योग के विषय में उन्होंने माता देवहूति जी को बताया। इसके आगे आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि भक्ति का मर्म और काल की महिमा इस विषय में है। आप इस अध्याय में यह श्रवण करेंगे कि माता देवहूति जब भगवान कपिल जी से अष्टांग योग के विषय में सुनती है तो वह भली भांति भक्ति मार्ग के विषय में समझ जाती है, किंतु इस भक्ति का मर्म क्या है, काल की महिमा क्या है, ऐसा प्रश्न वह कपिल जी से करती है। और कपिल जी जो कि स्वयं भगवान है, वह उन्हें सरल रूप से उत्तर देते हैं और शीघ्र ये समझाते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस साधन को आप प्राप्त कर लीजिए। और भगवान जितने भी योनियों में जो भी जीव उत्पन्न हुए हैं उनकी अपेक्षाकृत वर्गीकरण करके माता देवहूति जी को सुनाते हैं। इस अध्याय में आज हम देखेंगे कि माता देवहूति भगवान से क्या प्रश्न करती है। देवहूति पूछती है कि हे प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महतत्व आदि के विषय में और सांख्य शास्त्र के विषय में आपने मुझे सब कुछ बता दिया है, किंतु आप मुझे भक्ति योग को जिसका प्रयोजन कहा गया है उसका मार्ग तो बताइए कि भक्ति का मार्ग कैसा होता है और किस प्रकार उसकी प्राप्ति हम करते हैं। उसके मार्ग के विषय में आप मुझे बताएं और कृपा करके यह भी बताएं कि इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की जो गतियां हैं वो गतियां उसका भी आप वर्णन कीजिए कि जिससे शून्य से जीव के सब प्रकार के वस्तुओं के प्रति उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा साधन है। भक्ति योग वही ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके भय से लोग शुभ कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उस काल की गति क्या है और काल क्या है, इसके विषय में भी आप मुझे सुनाइए। और देवहूति जी भगवान को विनती करते कहती है कि आप तो सूर्य के रूप में, योग प्रकाशक के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, कृपया इस ज्ञान का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि जिसके चलते चलते मैं भी हर एक प्रकार के भय से मुक्त हो जाऊं और केवल आप में ही प्रवृत्त रहूं। श्री मैत्रेय जी यहाँ पर कहते हैं कि ये तो जो संवाद है वह मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच चल रहा है। मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर भगवान कपिल जी जो महामुनि है उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और माता देवहूति की प्रशंसा करते करते वह उन्हें उत्तर के स्वरूप में कहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है और क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा रखता है, दंभ रखता है अथवा मात्सर्य का भाव रखता है और मुझसे इसके द्वारा प्रेम करता है, तो वह मेरा तामस भक्त है। यहाँ पर भगवान भक्त के 3 गुण या 3 प्रकार बताते हैं। एक है तामस भक्त, एक है राजस भक्त
और एक है सात्विक भक्त। तामस भक्त की व्याख्या करते हुए भगवान ने यह कहा है कि जो अपने हृदय में हिंसा का भाव रखता है, दंभ रखता है, आगे बताया वैसे मात्सर्य का भाव रखता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा, दूसरों के प्रति भी एक द्वेष का भी भाव हो सकता है, इस प्रकार की जो भक्ति करके मुझे पूजता है तो वह भक्त मेरा तामस भक्त है, क्योंकि वो भजता तो मुझे ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो पुरुष विजय, यश और ऐश्वर्य की कामना करते हुए उस कामना से ही प्रतिमा आदि में मेरा पूजन करता है, मुझे देखता है, तो वह मेरा राजस भक्त है। आप इस संसार के विषय में देखेंगे कि मनुष्य की हर एक प्रकार की कामनाएं रहती हैं। हम भी जब मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कोई न कोई प्रकार की वस्तु की अभिलाषा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और एक कामना रखते हैं, कोई मनोकामना होती है, उसके फल की अपेक्षा हम भगवान के दर्शन करते हैं। इस विषय में बात है। हालांकि कई प्रकार के भक्त ऐसे हैं कि जो आगे आएगा कि भगवान को दर्शन करते करते मन में आनंद का भाव लेकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। न उनकी कोई कामना होती है, न कोई भावना होती है। तो जो विजय की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से या यश की कामना से भगवान का पूजन करता है, वह राजस भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति केवल और केवल पापों का क्षय करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, हर एक प्रकार के कर्म मुझ में समर्पण करने के लिए और केवल मेरा पूजन करता है इसी भाव से कि मैं आपको समर्पित हूँ, वह मेरा सात्विक भक्त है। जिस प्रकार माता गंगा जी का प्रवाह अखंड रूप से अंत में समुद्र में जाकर मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारात अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वन अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम भाव रखना और मुझ में अनन्य प्रेम हो जाना, वही तो मेरे सात्विक भक्त का लक्षण होता है। श्री भगवान कहते हैं कि ये मेरे भक्त तो ऐसे होते हैं कि मेरी अनंत सेवा करने पर उन्हें अनंत फल के स्वरूप में मैं यदि उन्हें कुछ दे भी दूं तो भी वह उसका स्वीकार नहीं करते, उसे भी वह छोड़ देते हैं। यहाँ पर भगवान उन्हें क्या प्रदान करते हैं, क्या देते हैं? भगवान कहते हैं कि ये लोग मेरी सेवा के द्वारा मेरे दिए हुए सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, यहाँ तक मोक्ष तक को भी वह नहीं स्वीकार करते। केवल और केवल भगवत भक्ति ही उनका धर्म होता है और उनका कर्म होता है और मुझ में समर्पण यही भाव होता है। अब ये जो शब्द आते हैं कि भगवान उन्हें क्या क्या देते हैं, भगवान कहते हैं कि सालोक्य, यानी कि भगवान के नित्य धाम में निवास करना, ऐसा फल भगवान उन्हें देते हैं। दूसरा है सार्ष्टी, यानी कि भगवान के समान ऐश्वर्य। आप देखिए कि भगवान श्री जी का ऐश्वर्य कैसा होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ठाकुर जी जहाँ पर विराजमान होते हैं वहीं से संसार की शुरुआत होती है और उसी में ही सारा संसार समाविष्ट हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि तीसरा है सामीप्य, यानी कि भगवान की नित्य समीपता। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा कि भगवान की समीपता का स्वीकार करके मन में आनंद अनुभव कर लेता है? ये तो बड़े परम ज्ञानी और बड़े भक्ति योग के साधन को प्राप्त किए हुए योगी ही होते हैं, जो केवल और केवल भगवान में समर्पित होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि सारूप्य, यानी कि भगवान का सा रूप, साक्षात भगवान का सा रूप जो मिल जाता है, कैसे ऐसे व्यक्ति होंगे? आगे आता है सायुज्य, यानी कि भगवान के श्री विग्रह में समा जाना या ब्रह्म में एकाकार हो जाना। आप ये शब्द तो जरा सुनिए, ये 5 शब्द है, लेकिन ये 5 शब्द बड़े बड़े लोकों में भी
बड़े बड़े देवताओं को भी सुलभता से किसी को भी प्राप्त नहीं होते। ऐसे अभय वरदान भी आप इसे कह सकते हैं, ऐसे अभयदान भी आप इसे कह सकते हैं, वह सब भगवान स्वयं देते हैं। फिर भी ये भक्त उनका स्वीकार नहीं करते, वह छोड़कर केवल और केवल भगवान के पाद चरणों की ही सेवा का स्वीकार करते हैं। ऐसे परम ज्ञानी परम भक्तों को हम सदा नमस्कार करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे लोग तो मेरी सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं। ऐसे भक्ति योग के द्वारा ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहे गए ये जो लोग हैं, इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान भी बड़े भोले होते हैं, वे भी भक्तों के प्रति समर्पित होते हैं, इसीलिए अंत में तो भगवान उन्हें अपने में ही समा लेते हैं। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करके, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके, मेरी प्रतिमा आदि का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करके, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थितियों वाले प्रति मित्रता का व्यवहार करने वाले, यम नियमों का पालन करने वाले, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का यानी कि भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अंत में शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही अनायासी मुझ में लग जाता है। भगवान अपने भक्त के विषय में ऐसा गुण उनका कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार वह हर एक चीज वस्तुओं में मुझे ही भासते हैं, सामने वाले के अंदर भी मुझ में ही स्थित पाते हैं, अपने अंदर भी वह मुझे ही प्राप्त करते हैं और पा लेते हैं, किंतु मुझ में और किसी अन्य में ऐसा वह भेद नहीं करते, वही मनुष्य मुझे पा लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप में भगवान को देखता है और सामने वाले के प्रति मित्रता के समान व्यवहार नहीं करता, दुश्मन की भांति उसे देखता है, उसे द्वेष करता है, तो और केवल मुझे प्राप्त करने के लिए वह प्रतिमा आदि की स्वांग की स्वार्थ की प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहता है, तो वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त करने के लिए उसे अपने चित्त को मुझ परमात्मा के अंदर, अपने शरीर में बैठे हृदय के अंदर उसे स्थापित करना होगा और सामने वाले के प्रति भी वही भाव रखना होगा। उस समान भाव के कारण ही वह मुझे पा सकेगा। भगवान आगे कहते हैं कि माता जी, अब जो जो जीवों की उत्पन्न हुई है मैं उसके विषय में आपको समझाता हूँ, जिससे आपको काल की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। हे माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ होते हैं, उनमें से सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ होते हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी और उत्तम है, इनसे भी इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट है, तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध को ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ होते हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले यानी कि काक आदि उत्तम है, तथा उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैरों वालों से बहुत श्रेष्ठ चरण वाले प्राणी श्रेष्ठ है, बहुत चरण वालों से भी 4 चरण वाले श्रेष्ठ है, और उनमें भी 4 चरण वालों में से भी 2 चरण वाले यानी कि मनुष्य अत्यंत श्रेष्ठ है, और उनमें भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य में भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं ब्राह्मणों के लिए हूँ, ब्राह्मण मेरे लिए होते हैं। ब्राह्मणों में वेद और उनमें भी जो वेद को जानने वाले हैं वो श्रेष्ठ है, उसका तात्पर्य जो जानते हैं, उनका जो संशय का निवारण करते हैं, और उनमें से भी
अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग संपूर्ण कर्म, संपूर्ण सेवा, संपूर्ण फल और स्वयं अपने आप को भी मुझे अर्पण कर देते हैं, वे तो अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। भगवान ये कहते हैं कि ये लोग ही इनके द्वारा, योग साधन के द्वारा आसक्ति को त्याग कर एक ब्राह्मणों की भांति, एक ब्राह्मण के संस्कार के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करके सब ब्राह्मण सहित हर एक मनुष्य मुझ तक पहुंच जाता है। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें भक्ति योग के विषय में, उसके मार्ग के विषय में तथा अष्टांग योग के विषय में आपको बताया। अब एक साधन के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुझे बताया था कि ये काल कौन है, तो आप सुनिए। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल के नाम से प्रसिद्ध है। यही काल है। इस काल के नाम से भी प्रकृति और पुरुष एक ही रूप में जाने जाते हैं तथा इनसे यह पृथक भी होते हैं। और यह ब्रह्मादि आदि कई प्रकार के देवताओं के भी अधिष्ठातृ देवता या उनके परम परमात्मा स्वयं है। और वह काल ही भगवान जो यज्ञों के फल देने वाले हैं, वही भगवान विष्णु के रूप में स्थित है। उनका न कोई सगा है, न कोई संबंधी है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है। केवल और केवल जो लोग इस विषय की आसक्ति में रहकर यहाँ पर प्रमादी आदि में पड़े हुए हैं, जो भोग केवल और केवल भोग्यों की भांति भोग रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण करके उनका संहार करने के लिए वह अवतीर्ण होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल जी माता देवहूति को भक्ति का मर्म और काल की महिमा इस विषय में, इस अध्याय में सुनाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में सुनेंगे कि देह गेह में आसक्त जो पुरुष होते हैं उनकी अधोगति का वर्णन क्या है। हम इस अध्याय में भी सुन चुके हैं कि कई प्रकार के ऐसे जो लोग होते हैं कि जिनको ज्ञान होता है, कईयों को ज्ञान नहीं होता, फिर भी भोग आदि प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं, जिसके चलते भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं और उनके पाप का समूह इतना बढ़ जाता है कि संहार करने के लिए भगवान को यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। और कई प्रकार के ऐसे नरक होते हैं जहाँ पर उनकी अधोगति हो जाती है। इस विषय में हम इसके अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।